जी, मैं आ चुकी हूँ घर से बाहर और आज मेरा फुल डे जो रूटीन होगी वो होगी फुल डे जलील प्रोग्राम। तो जी मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे जी बनवाना है अपना आईडी कार्ड। तो आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं, प्यारे से व्यू के साथ, प्यारी सी दुआ के साथ। अल्लाह पाक सबको अच्छे घरों से नवाजे और जिनके जो बेघर हैं उनको जल्दी से अपने घरों से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी रहमत का साया उन पे जल्द से जल्द कर दे, आमीन। ये जी देखिए, हम लोग अनाज बोते हैं और हम लोग ही जलील होने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। किस लिए? एक रोटी की खातर, वो भी पैसे दे के। अल्लाह पाक सब मुसलमानों पे अपना रहम करे। और जी हम लोग पहुंच चुके हैं जी नादरा के ऑफिस। यहाँ से हमारा जलील प्रोग्राम समझो शुरू है। तो ये बाहर का व्यू था। तो हम लोगों ने ले ली थी टिकट और टिकट का नंबर टिकट तो नंबर मेरे मतलब का और मेरी पसंद का था, लेकिन जो हमारे साथ हाल हुआ था ना, मैं ये दिन नहीं भूल सकती। हमारा जो नंबर स्टार्ट हुआ था जब हम लोग एंट्री की थी तो वो था जी 1017 शुरू हुआ था और हमारा 1111 था, मतलब 1111 नंबर था मेरा। तो हम लोग जी 3 घंटे इंतज़ार किया। घंटों इंतज़ार करने के बाद हम लोग बाहर मार्केट में आ गए थे। मैंने कहा चलें जी यहाँ से, वैसे भी हम लोगों ने रमज़ान की शॉपिंग करनी थी यहाँ से, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो जी घर में चीज़ें वगैरह कुछ ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम लोग लाहौर थे। तो मैंने कहा चलें आज फिर स्टोर से आए हुए हैं, चीज़ें ले जाते हैं। वैसे भी तो बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं लेकिन उनके दुगने प्राइस होते हैं। तो यूटिलिटी स्टोर सामने ही था यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो यहाँ से चीज़ें लेके देखते हैं इनकी प्राइसेस क्या हैं। तो मुझे तो बड़ा जी अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैंने कहा हम लोग इतने बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं और लुट लुटा के आ जाते हैं, तो जो हुकूमत की प्राइस यहाँ पे लगाई हुई है तो हम उससे क्यों फ़ायदा नहीं उठाते। कुछ 2 पैसे बच के उन 2 पैसों से कोई और चीज़ आ जाती है। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी ये नहीं सोचते। हम लोग कहते हैं कि हमें कोई लूट रहा है ना तो उसको लूटने दो, निज़ाम को अच्छा नहीं करना, निज़ाम को बुरा बनाना है। अगर हम 2 लोग आवाज़ लगा लें, देखें जैसे हम लोग खड़े हुए थे लाइनों में पीछे, मैंने आपको दिखाया, अगर यही 2 लोग आवाज़ लगा लें और हुकूमत जो स्टोर करके रखा हुआ है, जिन्होंने आटा गोदामों में फिर जो इसका दाम बढ़ता है तो वो निकाल लेते हैं, वो फिर तब कहाँ से आता है। लेकिन ये हमारी सोच नहीं चेंज हो सकती। हमारी हुकूमत भी ढीली और हम लोग खुद भी ढीले। मैं खुद को भी कहती हूँ कि हम लोग निज़ाम को बेहतर करने के बजाय निज़ाम के साथ चल पड़ते हैं। तो जी आते हैं अपने मौजू पे। तो मौजू यही रूटीन मेरी यही थी कि हम लोग यूटिलिटी स्टोर पे आए थे, उनकी प्राइस मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने जी जो मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी वो मैं उठा के जी अपनी रख रही थी ट्रॉली में। और ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल थी। ये एक छत के नीचे ढेर सारा जी उनके सामान रखा हुआ था और साफ़ सफाई भी थी, मतलब अच्छा लग रहा था। तो लुट लेने की बजाय हम लोग अगर हुकूमत की जो प्राइस जिन्होंने लगाई, चाहे वो 2 पैसे अगर ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन दूसरी मार्केट से वो ये ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा था। यहाँ भी देखिए इन्होंने हर चीज़ स्टोर की हुई थी। स्टोर करने का मतलब ये है कि इन्होंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ था। ये हम लोगों ने जी अपनी ट्रॉली में जो सामान लिया था वो हम लोगों ने रख लिया था। और ये जी मेरा 2500 का ये सामान आया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगा था। मैंने कहा बाहर चले कोई 500 की भी तो बचत हुई होगी ना, उससे मैं कुछ और ले लूँगी। तो उसके बाद जी हम लोग ये चीज़ें वगैरह लेने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे जी नादरा के ऑफिस। मैंने कहा देखते हैं जाके नंबर आ गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए चीज़ें ली थी। कुछ बच्चे, मेरे बेटी मेरी छोटी साथ थी, उसके लिए भी मैं कुछ ले रही थी कि उसको दे दूँ कि भूख लगी होगी। फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने लिए थे रिफ़्रेशमेंट के लिए। हम लोगों ने कुछ चीज़ें उठाई थी यहाँ से। और पानी भी वहाँ पे नहीं था, हम लोगों को मिल रहा था, फिर मैंने पानी की भी बोतल ले रही थी एक। तो जब वापस हम लोग आए हैं जी यहाँ पे, तो अभी जी 10:47, मतलब के 17 के बाद 47 पे, मैंने कहा 7 ही नहीं ख़त्म हो रहा, 47 नंबर चल रहा था। और मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि 4 घंटे हो गए, अभी 10:47 ही है। तो ये वापसी का हमारा जी मनाज़र है, हमें इतना टाइम लग गया था। मगरिब की अज़ान होने वाली थी जब हम लोग वहाँ से निकले थे, मतलब 6 बज चुके थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने जी यहाँ से अल्लाह वालों से लिया है चिकन। तो इनके मेकन वालों के और यहाँ सरगोदा में बड़े फेमस हैं, इनका चिकन बड़ा अच्छा होता है। मतलब ये कि ये
ये होता है कि ये फ्रेश मतलब हमारे सामने ही मुर्गियों को ज़िबा करते हैं और गोश्त हमारे सामने ही बनाते हैं। नहीं तो अक्सरियत ये देखा जाता है कि मुर्दा मुर्गियों को भी ज़िबा कर करके वाम को खिलाया जाता है और वाम बड़े मज़े से खाती है। और ये वापसी का जो व्यू था हमारा, तो ये इंशाल्लाह आज फुल कसम से, जिसको कहते हैं ना जलालत प्रोग्राम था हमारा, आज फुल जलील हम लोग हुए हैं। और एक जगह बैठ बैठ के इतनी थकावट हो चुकी थी कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती थी, ना ही रिकॉर्ड करने की मेरे में हिम्मत थी। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज़ सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो ज़िंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।